कूड़ा चुनने वाला व्यक्ति सुबह सुबह के वक्त रेलवे ब्रिज के नीचे कूड़ा चुन रहा था। तभी उसे एक चमचमाती बैग दिखता है और वह व्यक्ति को लगता है कि इस बैग में कुछ खजाना है। वह व्यक्ति को लगा कि चलती ट्रेन से किसी का बैग नीचे गिर गया होगा। वह व्यक्ति बैग के पास जाता है और बैग को खोलने की कोशिश करता है तो बैग में ताला लगा होता है। उसके बाद वह व्यक्ति एक धारदार हथियार लाता है और बैग के चारों ओर से काट कर उसका ऊपर का पार्ट खोलता है तो वह जो देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वह वहाँ से चिल्लाते हुए भागता है। फिर आसपास के लोग सुनते हैं और उसके पास वहाँ पर आते हैं तो देखने के बाद सारे लोग का होश उड़ जाता है। पुलिस को खबर किया जाता है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और इस कहानी में इसके साथ गलत हुआ इसका राय ज़रूर दें। 21 मई का दिन था। बेंगलुरु में रेलवे ब्रिज के नीचे एक व्यक्ति कूड़ा चुन रहा था और पास में ही एक स्टेशन होता है जिसका नाम चंदापुरा होता है और वह व्यक्ति कूड़ा चुनते चुनते आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक बड़ी सी बैग चमचमाती हुई दिखता है। वह व्यक्ति को पहले लगता है कि किसी मुसाफिर को चलते ट्रेन में यह बैग नीचे गिर गया है और इसमें ज़रूर कुछ बड़ा सामान होगा। उसके बाद वह व्यक्ति बैग के पास जाता है और बैग को देखता है तो बैग के चैन में ताला लॉक होता है और फिर वह व्यक्ति एक धारदार हथियार लाता है और उससे बैग का कुछ हिस्सा काटकर और उसमें हाथ डालता है और उसे लगता है कि हाथ से ही जो चीज़ होगा उसे खींच के बाहर निकाल लूँगा। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति बैग के अंदर हाथ डालता है वैसे ही उसका चीख निकल जाता है और वह वहाँ से दौड़ने लगता है चीखते हुए। आसपास में जो लोग थे उस व्यक्ति को चीखते और भागते देखते हैं तो उस व्यक्ति के पास आते हैं और पूछते क्या हुआ। वह व्यक्ति बताता है कि एक बैग है जिसमें लगता है कि इंसान का शरीर है। उसके बाद वहाँ कुछ लोग और आते हैं और उस बैग में झांकते हैं तो उस बैग में एक लड़की मृत हालत में दिखती है। उसके बाद और उसी में एक व्यक्ति पुलिस को खबर करता है। सूर्यनगर के पुलिस घटनास्थल पर तुरंत पहुंचती है और उस बैग को जब पूरा खोलती है तो पुलिस देखती है कि एक 16-17 साल की लड़की है जो अंदर बैग में है और वह मृत हालत में है और उसको जैसे तैसे करके इस बैग में ठूसा गया है। उसके बाद पुलिस उस लड़की के बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसका कुछ तस्वीर निकाल लेती है और उस तस्वीर को पुलिस रख लेती है। पोस्टमार्टम करने के लिए उस लड़की को भेज दिया जाता है और इधर पुलिस छानबीन करती है, पता करती है कि यह लड़की कहाँ के है, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसके बाद पुलिस इस फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डाल देती है। 2 दिन बीतने के बाद बिहार के नवादा के हसुआ गांव में यह तस्वीर पहुंचता है। कुछ लोग जब देखते हैं इस तस्वीर को तो लगता है कि यह लड़की यहीं का है जो कि आज से 6 दिन पहले गायब हुई थी। उसके बाद कुछ लोग जाकर पुलिस को यह तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस जब देखती है तो पुलिस उस परिवार से संपर्क करती है जिस परिवार के घर के यह लड़की थी। उस परिवार के लोग वही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवाए थे कि मेरी बेटी को किसी ने भगा ले गया है। पुलिस इधर छानबीन यहाँ के बिहार वाली कर रही थी लेकिन यहाँ लड़की का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जब पुलिस इस तस्वीर को देखती है तो फिर बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस को संपर्क करती है और पूछती है कि अभी इस लड़की को कहाँ रखा गया है। वहाँ के पुलिस बोलती है कि यह लड़की अभी मोर्चरी में है। फिर यहाँ से लोग जाते हैं और उस लड़की को जब सामने से देखते हैं तो इस परिवार वालों से स्वीकार कर लेते हैं कि यह मेरी ही बेटी है। उसके बाद दोनों पुलिस में आपस में समझौता होता है। यहाँ बेंगलुरु की पुलिस बोलती है कि लड़की भले ही बिहार की है लेकिन लाश बेंगलुरु में मिला है तो यह जो केस है वह बेंगलुरु पुलिस के पास रहेगी और छानबीन आप लोग भी कर सकते हो। उसके बाद बिहार पुलिस को वह लाश दे दिया जाता है। बिहार पुलिस फिर ये इसके परिवार वालों को वो लाश दे देते हैं। इसके परिवार वालों इधर इस लड़की का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन पुलिस देखती है कि जो लड़की का पोस्टमार्टम हुआ था उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था कि इस लड़की को गला दबाकर मारा गया है और गला का हड्डी भी टूटा हुआ है। पुलिस को लगा कि किसी ने इसे हत्या करके इस जगह में बैग में डालकर फेंका है। उसके बाद इस लड़की के घर वालों से पुलिस जब पूछताछ करती है तो इस लड़की के घर वाला बताता है कि हेसुआ गांव के बगल में एक गांव है जहां एक लड़का रहा करता है जिसका नाम आशिक है और आशिक मेरी बेटी को भगाकर लेके गया होगा, शक जताता है। पुलिस जाती है आशिक के घर। आशिक घर में ही था। पुलिस आशिक से पूछताछ करती है। आशिक के ज़ुबान पे कुछ लड़का रहा था। उसके बाद पुलिस आशिक को उठाती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है। जब पुलिस वहाँ सख्ती से पूछताछ करती है आशिक से तो आशिक यह कबूल करता है कि हाँ मैं ही इस लड़की जिसका नाम रिया होता है उसका कत्ल किया हूँ और बेंगलुरु के एक कमरा में। पुलिस जब
आशिक से बोलती है कि तुम शुरुआत से बताओ कि क्या क्या कैसे क्या हुआ है। आशिक बताता है कि 15 मई को हम रिया को घूमने के बहाने बेंगलुरु ले जाते हैं। रिया और आशिक में करीबन 3-4 साल से दोस्ती था और ये दोनों अच्छा दोस्त थे। रिया भी आशिक के झांसा में आ जाती है और आशिक के साथ बेंगलुरु चली जाती है। 15 मई को ये लोग निकले थे और 17 मई को बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। बेंगलुरु में आशिक के फूफा और फूफा रहा करते थे। आशिक जब रिया को लेकर अपने फूफा के कमरा पहुंचता है, आशिक के फूफा और फूआ भी कोई इतराज़ नहीं जताते। उन लोग को पता था कि आशिक शादीशुदा है और आशिक के 2 बच्चे हैं, फिर भी उनका फूआ और फूफा कुछ भी नहीं बोलते हैं। 2 दिन तक लड़की वहीं उसी कमरे में उसी के साथ रहती है। लेकिन 20 मई को जब उसका फूआ और फूफा काम पर निकलते हैं 9 बजे, तो आशिक और रिया में लड़ाई हो जाता है। करीबन 12-1 बजे का वक्त था और आशिक को गुस्सा आता है और उसी वक्त रिया का गला दबाता है और रिया का कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद कुछ दोस्त को आशिक फ़ोन करता है और उसको अपने घर पे बुलाता है और बताता है कि हमसे रिया का कत्ल हो गया है। और अपना दोस्त से ये भी कहता है कि अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अभी फंसा दूंगा तुम लोग को कि तुम हमें इस रिया का कत्ल करने में मदद किए हो। आशिक का दोस्त डर जाता है और आशिक के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग प्लानिंग कर ही रहे थे, तभी तक फूआ और फूफा भी आ जाते हैं। जब फूआ फूफा भी देखते हैं तो वो लोग भी डर जाते हैं। लेकिन फूआ फूफा बताते हैं कि इस लड़की को मार दिए हो तो कुछ ऐसा करो ताकि लगे कि यह कत्ल नहीं सुसाइड है। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं, सुसाइड बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस लाश को इतना दूर फेंकाओ जो कि इस लाश तक नहीं पहुंच पाए और बिहार इसका घर है, बिहार तक यह मैटर जाएगी ही नहीं। उसके बाद ये लोग उस लड़की को बैग में पैक करते हैं और वही ब्रिज के नीचे जाकर फेंक देते हैं। यह कहानी सुनने के बाद पुलिस फिर वो 7 लोग को गिरफ्तार करती है और इसका फूआ और फूफा को और इन लोग के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला को कोर्ट भेज देती है। अब कोर्ट इन लोगों को क्या सज़ा देगी। यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक करना है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।